নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं, छठे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 से 36 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.6.32 to 36, 32 नंबर श्लोक। विशो अवर्तन्त तस्योर्वोर लोकावृत्तिकरिर्विभो वैश्यस्तत् उद्भावो वार्ताम् नृणां य समवर्तयत्। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तात्पर्य: मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ स्पष्ट रूप से विष कहकर व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित है। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। भगवत गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए हैं। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षापूर्ण गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। हरे कृष्ण। तो वैश्य जाति का मेन कार्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और श्रील प्रभुपाद आगे भी बताया, बहुत बार बताया प्रवचन में, कि अगर एक व्यक्ति का पास थोड़ा जमीन है और गाय है तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर सकता है, अपने आप को चला सकता है आराम से, और कुछ दरकार ही नहीं है। थोड़ा जमीन और गाय अगर उनके पास है तो। आगे बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। वैश्य कई उप विभागों में बंटे हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी हैं, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वर्णिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ गंधक वर्णिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले कहलाते हैं। हरे कृष्ण। गंधबनिक কোথায় গেল? দত্তপ্রভু আছেন নাকি? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমরাও গন্ধবণিক। আচ্ছা, মশলা বাড়িতে তাহলে ভালো মশলা স্টকে আছে। হরে কৃষ্ণ। यस, आगे कुछ स्वर्ण वर्णिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद सुवर्ण बणिक, श्रील प्रभुपाद सुवर्ण बणिक समाज से। आगे ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं। क्षेत्रीय नागरिकों की चोर उच्चकों से रक्षा करते हैं और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है। शूद्र कम बुद्धिमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते। अपनी जीविका के लिए इन तीन उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? शूद्र बाकी तीन जो वर्ण है उन लोग को सेवा करते हैं। कंटिन्यू माता जी। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षेत्रीय तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। यस, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, श्लोक से बताइए। बहुत बार हम लोग क्लास में चर्चा किया है, किनको मालूम है हाथ उठाइए। जैसे वैश्य क्या कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ब्राह्मण का क्या है? पठन पाठन, यजन याजन पठन दान प्रतिग्रह। आगे क्षेत्रीयगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण
आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल-पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांतिमय मानव समाज बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसीलिए बताता श्रील प्रभुपाद, इंडस्ट्री को हिंदी में क्या लिखा है, वो दरकार ही नहीं है। कॉल कारखाना एक लोग को दरकार नहीं। सब अगर ऐसे करके समाज में वर्णाश्रम पालन होगा, so there is no need for industry. किसी का कोई प्रश्न है? 33 नंबर श्लोक। पाद्याम भागवतो जगने पदभ्याम पद्भ्याम भगवतो जगने धर्म सिद्धये जात पुरा शूद्रो यादृत्या तुष्यते हरि। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं, जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा के निमित्त हैं और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उसे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को संगिनी शापिया माता जी, हरि बोल। यस प्रभु, जो हिसाब से माता जी बता रही हैं शूद्र के बारे में, तो हम लोग शूद्र हुए शायद, जो लक्षण बताए माता जी। कौन माता जी? वैष्णव गण शूद्र न, क्या जैसे भगवान के चरण का सेवा, भगवान का ये सब जो बता रही है माता जी, तो हिसाब से तुम लोग शूद्र में आएंगे मेरे ख्याल से। कटघरा मैंने हम लोग मैंने जीव का बात कर रहे हैं या इस्कॉन के भक्तों का? भगवान का सेवा बोला गया ना, भगवान का सेवा, समाज का नहीं बोला गया। माता जी तो बोली ना भगवान का सेवा, भगवान के चरणों का। यस, आइडियली समाज का सेवा करके भगवान का सेवा। तो शूद्र का कार्य है बाकी तीन वर्णों का सेवा करना, सो दैट उन तीन वर्णों भगवान का सेवा, माने मेन वर्णाश्रम में जो जो लोग हैं सब भगवान का सेवा के लिए ही है। तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि शूद्र शायद डायरेक्ट जाकर भगवान का सेवा नहीं कर रहा है, कोई ब्राह्मण का सेवा कर रहा है जो भगवान का सेवा कर रहा है, जो क्षत्रिय का सेवा कर रहा है और क्षत्रिय भगवान का सेवा कर रहा है। कैसे? पूरा राज्य क्यों संरक्षक देखकर वैश्य का सेवा कर रहा है और वैश्य भगवान का सेवा कर रहा है। कैसे? ये कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये सब करके खाद्य उत्पादन करके भगवान को भोग लग रहा है। तो ये तीन वर्ण को सेवा करके भी भगवान का चरणों का सेवा कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है शूद्र, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है। नहीं माता जी जो पढ़ी ना, उसमें भगवान के चरण कमलों ये सब बोली, तब हम लोग शूद्र में आएंगे। उसको फिर लिखा है, लेकिन आगे तो वो तो अनुवाद में लिखा है, लेकिन उसका डिटेल में जाने से फिर पता चलेगा कि इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है प्रभु। यस यस। आप कैसे हैं माता जी? हाँ प्रभु, दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। यस, कंटिन्यू नंदिनी माता जी। ये कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन करते रहते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। हरे कृष्णा। उसीलिए ज्ञान, शास्त्र अध्ययन से ज्ञानी हो सकता है, लेकिन सेवा से हम लोग अनुभूति, रियलाइजेशन आ सकता है। आज हम राधेश्याम प्रभु के लेक्चर सुन रहे थे, तो बता रहे थे प्रभु जी, जो स्क्रिप्चरल स्टडी कैन गिव अस नॉलेज, बट सर्विस, सेवा कैन गिव अस रियलाइजेशन। एंड भक्ति मीन्स नॉलेज प्लस रियलाइजेशन। आगे
यहाँ पर क्योंकि यह यहाँ लिखा है ना बीच में, जो ज्ञानी है वो सिर्फ मानसिक चिंतन से यही पहुंच सकते, कहाँ तक पहुंच सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस। अभी इसके आगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, मैं आत्मा हूं, तो ये आत्मा भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश होने के नाते हम लोग को भगवान को सेवा करना चाहिए। भगवान तो ये इनकम्प्लीट रह जाता है ज्ञानी लोग का। उन लोगों को क्या लगता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर का कुछ सेवा नहीं करूंगा, इस जड़ जगत से मैं दूर रहूंगा, ऐसा ऐसा उन लोग अपने जीवन को बना देता है। या आगे यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पांव से उत्पन्न किया गया था, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत की सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मूलभूत क्यों बताया गया है? बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। जस्ट वन लाइन बिफोर दैट, the conditions of the material world wants to learn illusion by the intellect, he is forced to become the real position, the last मूलभूत पूरा सेंटेंस थोड़ा एक बार बताइए फिर से नंदिनी माता जी। कहाँ पर है? भौतिक जगत में, यहाँ से भौतिक जगत में कोई भी स्वामी नहीं, सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। मेन मिथ्या स्वामित्व, यू नो, टू लॉर्ड इट ओवर प्रोप्राइटरशिप, ये बद्ध जीव का मेन कारण है, प्राइमरी मेन कारण है इस जड़ जगत में रहने का, बिकॉज दे वांटेड टू लॉर्ड इट ओवर। जैसे वो राधेश्याम प्रभु हमेशा बताते हैं कि अगर आप कॉलेज स्ट्रीट में जाए, कॉलेज स्ट्रीट नहीं बताते, लेकिन अगर आप कोई बुक स्टोर में जाएंगे, सोचिए हम लोग कॉलेज स्ट्रीट ही जाएंगे, तो लीडरशिप के ऊपर कितना बुक्स मिलेगा? हजारों बुक्स मिलेगा ना, हाउ टू बिकम अ लीडर, 5 सीक्रेट्स ऑफ लीडर, ऐसे हजारों अलग अलग ऑथर्स का बुक्स मिलेगा। लेकिन फॉलोअरशिप के ऊपर कोई बुक मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो बिकेगा नहीं, क्योंकि कोई फॉलोअर नहीं होना चाहता है, सब लीडर होना चाहता है ना। तो वैसे ही जीव का भगवान का अंश है ना, तो भगवान भी स्वामी है, परम स्वामी है, तो इसीलिए उसको भी वो रह जाता है, टेंडेंसी रह जाता है टू प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप। ये दो चीज रहता है जीव में, प्रोप्राइटरशिप एंड कंट्रोलरशिप, दोनों अलग है हालांकि। आई होप आप लोग मालूम है दोनों में अंतर क्या है, प्रोप्राइटरशिप एंड कंट्रोलरशिप। क्या आगे? भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है, और उसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्त आत्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। और देखिए लास्ट गलती क्या कर बैठता है, लास्ट गलती यही कर बैठता है जी। सोचिए, ठीक है बद्ध अवस्था में है, वो अपने आप को स्वामी माना, ठीक है, लेकिन सोचिए ज्ञान के द्वारा ये भी कट गया। लास्ट मिस्टेक क्या करता है? लास्ट मिस्टेक ये करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं और भगवान एक हूं, मैं भगवान बन जाऊंगा, इस जीवन में अच्छा से तपस्या करूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, एंड आई विल बी एज गुड एज नारायण, इंग्लिश में लिखा है। ये लास्ट मिस्टेक करता है, तो क्या क्या होता है उसका परिणाम क्या होता है? उसको ब्रह्म ज्योति मिलता है, क्योंकि ईश्वर साहित्य तो कभी होगा ही नहीं। ईश्वर साहित्य सिर्फ नाम का वास्ते है। दो प्रकार का साहित्य है, एक है ब्रह्म साहित्य, एक है ईश्वर साहित्य। ईश्वर साहित्य नाम का वास्ते है, क्योंकि सब समझाने के लिए कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, कोई केस नहीं है, तो लास्ट में कहाँ चले जाते हैं? वही ब्रह्म साहित्य, ब्रह्म ज्योति में जाकर डॉट बन जाता है। आगे वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना
श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपनी वृत्ति परक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वह वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण, वैष्णव योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वह भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। This is an ideal Vaishnav society. ऐसा होना चाहिए, शास्त्र में ये लिखा है। 34 नंबर श्लोक। एते वर्ण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यार्थ यज्जात सह वृत्तिभिः। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। यस, ये सब भगवान से उत्पन्न होते। ये 4 डिवीजन जो है, कौन सा श्लोक है भागवत गीता का? इतना सिंपल प्रश्न। ये 4 डिवीजन, ये 4 विभाग, ये 4 वर्ण मेरे से उत्पन्न होता है। कौन सा श्लोक है भागवत? चतुर्वर्णम माया सिस्टम में तात्पर्य। चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के कभी कभी हमको लगता है आप लोग जस्ट अटेंडेंस के लिए मैंने अटेंड करते हैं क्या? इतना सिंपल चीज कभी पूछ लेता हूँ मैं, 3 गुण क्या है, वो भी कोई उत्तर नहीं। ये 4 वर्ण भागवत गीता का इतना सिंपल क्वेश्चन कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। यस, चूंकि सारे जीव भगवान के काहुत में तो देखता हूँ बहुत रथी महारथी है, तो सबके काहुत के लिए वो बुक में जो लिखा है उसी में सब अंडरलाइन, हाईलाइट, मार्किंग। जब आप पूछते हैं तो दिमाग में नहीं आता, उसके बाद आता। लेकिन मैं तो कुछ जो प्रसंगित वही तो पूछता हूँ ना। आप पूछते हैं ना प्रभु, तो दिमाग से निकल जाए, जबकि याद रहता है किंतु बोल नहीं पाता है। लेकिन मैं जब भी पूछता हूँ जो प्रसंग चल रहा है तो उसी के बारे में तो पूछता हूँ। एनीवेज, यस, बोलिए। क्योंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं। अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांघ तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने, जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है।
ये हम भी हरे समझ कृष्ण प्रभु जी। ये सेंटेंस फिर से पढ़िए आप, फिर से पढ़िए आप। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। अच्छा, समझ गया। हिंदी में क्या लिखा है? सब ह्यूमन, मानव, क्या लिखा है हिंदी में? मानवेतर। मानवेतर, यानी जो मानव से नीचे है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है सब ह्यूमन, यानी बिलो ह्यूमन। तो मनुष्य से नीचे भी बहुत है ना, जैसे पशु है, पंछी है, कीट पतंग है, पेड़ पौधा है, वो भी तो जीव है ना। तो आर नॉट, उन लोग को मालूम नहीं अपना चेतना के बारे में ना, उन लोग को ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मनुष्य में ये ज्ञान रहता है, यही बताया जा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए लास्ट टाइम। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। As mentioned above, the Brahmana is the spiritual master of all the society, order of the society, and thus Brahmanical culture, culminating in the transcendental service of the Lord, is the basic principle for purifying the soul. Brahmanical culture, culminating in the Brahmanical culture के द्वारा भगवान का सेवा, इससे ही आत्मा का शुद्धिकरण होगा। कंटिन्यू माता जी। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। हरे कृष्ण, में अभी बताया ना, लास्ट क्या आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, लास्ट वही रह जाता है, लास्ट। यस। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसीलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध है। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। तीनों गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे जीव अशुद्ध होते हैं। सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसीलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है, वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। यही The only self-purifying process mentioned herein is to worship the Lord under the recognized method, under the guidance of the bona fide spiritual master. That is the natural way of purification, and no other method is recommended as bona fide. ठीक है, नॉर्मल चीज आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। इस पैरा में जो ब्रह्म दिया हुआ भगवान के बारे में बोला जा रहा है ना? इस पैरा में जो ब्रह्म, कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। हाँ, भगवान समझने लगता है, और ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए। हाँ, तो भगवान तो माया द्वारा, वो अपने आप को भगवान सोचने लगता है, लेकिन भगवान तो माया द्वारा बद्ध नहीं होता है। और ब्रह्म मतलब भगवान यहाँ बोला गया ना? एब्सोल्युटली, हाँ। लेकिन हमेशा ये ब्रह्म वर्ड तो भगवान को ही संबोधन करता है माता जी। ब्रह्म विमोहिन लीला, हाँ, ब्रह्मा विमोहिन लीला नहीं, ब्रह्म विमोहिन। फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, परम ब्रह्म परम धाम पर पवित्रम इदम उत्तमम। आगे एक होता है भ्रम माने इल्यूजन, एक होता है ब्रह्म यानी भगवान, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोगों में ना
सर्वोपरि दिया हुआ है। जहाँ ये लोगों में ब्रह्म दिया हुआ है, हम लोगों में सर्वोपरि दिया हुआ है। सर्वोपरि माने भगवान। हाँ। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। भगवत गीता 7.19 में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानं प्रपन्नते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्म जन्म हम लोग भटक रहे, कभी पेड़ पौधा, कभी पशु, कभी ज्ञानावाम प्रपद्यते, कभी हम लोग सरेंडर किया कोई व्यक्ति के सामने, प्रपद्यते सरेंडर, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो भक्ति में है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे व्यक्ति जो हमको वासुदेव का बारे में बता सकता है, वासुदेव का सर्वम ज्ञान हमको बता सकता है, अल्टीमेट नॉलेज हमको दे सकता है, ऐसे महात्मा से मिलना बहुत दुर्लभ है। एतत् शत्तार भगवतो। लेकिन बहुत जन चाय को भी भगवान को भोग लगाते हैं, चाय का भी भोग लगाते हैं, हम देखे हैं प्रभु। अच्छा, मैं तो पहले बस प्रभु जी चॉकलेट भी सब भगवान को चढ़ाते हैं, चॉकलेट चढ़ानी चाहिए। चाय कॉफी हम भी देखे कि लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं मेरे सामने, हम देखे। प्रभु जी नहीं, चॉकलेट सभी लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाते, चॉकलेट चढ़ाना चाहिए। चॉकलेट तो देखिए खाना नहीं चाहिए, हालांकि हम खाते हैं। चॉकलेट में कैफीन रहता है, वो कुछ चॉकलेट जो काला काला वो जो बनता है ना, कोको से डार्क चॉकलेट, वो कोको में कैफीन है, उसीलिए प्रभु जो कोको पाउडर यूज करते हैं टेम्पल में भी हमने देखा, वो क्या यूज करना चाहिए? तो हमको मालूम नहीं टेम्पल में क्यों करता है, और हो सकता है क्योंकि बहुत चीज होता है जो डीकैफ होता है, जैसे कॉफी है नेस्कैफे, उसमें डीकैफ रहता है। डीकैफ माने उसमें से वो हटा दिया, जो नशा वाला चीज उसमें हटा दिया। हाँ, लेकिन बहुत महंगा होता है। फिर चॉकलेट का भी सब्स्टिट्यूट है। ये सब सब्स्टिट्यूट में प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये हम लोग का आभास वो याद कराने में सहायता करता है, और कभी भी हम लोग का पतन हो सकता है। ये हम भी देखिए, कुछ दिन आगे ये इधर वृंदावन में आया तो इधर ये सोया टिक्की चाप, एक समय हम लोग नॉनवेज खाते थे, तो अभी ये सोया टिक्की चाप, ये सब नॉनवेज का ही सब्स्टिट्यूट है। वेजिटेरियन है, अनियन गार्लिक नहीं है, लेकिन खाने से वो पुराने दिनों का आपको याद दिलाएगा, यही है और कुछ नहीं है। तो ये सब अच्छा नहीं है, माने लोभ में आधुनिक खाना का नाम है प्रभु, जैसे बिरयानी हो गया, पाव, ये जितना सब नाम आजकल चल रहा है, तो उसके बदले में हम लोग जितना भी भेज बनाए, नाम तो बस उसका वही है, तो माइंड तो आ ही जाता है, आभास रह जाता है ना। चाय का सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट क्यों? इसलिए कि कमी महसूस ना हो यही है ना, कमी महसूस ना हो। अरे लेकिन उसको त्याग तो नहीं कहा गया प्रभु। तो फिर भी नाई मोहम्मद से कहना हेलो ठीक है, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा से चला लीजिए। वो है कि मन में संतुष्टि है कि हम छोड़ दिए है, बस उतना ही, लेकिन खाना तो सब चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, मायापुर में तो अपना हार्बल टी पाওয়া যায়, हार्बल टी পাওয়া যায়, এখানে পাওয়া যায়, সব জায়গায় পাওয়া যায়, পতঞ্জলি মন্দিরেও তো পাওয়া যায়, 70-80 টাকা করে আপনার বোতল দেয়, ভালোই যায়। এনিওয়েজ, ओम निवेदन करें तो एतत् शक्तार भागवतो दैव कर्म रूपिणा दाश्रद्धाय उपाकर्तुम् योगमाया बलोदयम् हे विदुर,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तात्पर्य कोप मंडूक दार्शनिक भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहे, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवत गीता 11.16 में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा, ये कैसे पढ़ूं? ना 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 अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्यतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ और वे सभी अनंत है। मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य, न ही आदि। तो ये विश्व रूप जो है, विराट रूप जो है, ये ह्यूज, ये माने कल्पना के बाहर, समझ रहे हैं आप? पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एक शरीर में है, वो शरीर कितना ह्यूज होगा। अर्जुन भी भ्रमित हो जा रहे देखकर। नहीं 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 नहीं, प्लीज आप फिर आगे जैसे पार्थ सारथी रूप में था वैसे हो जाइए। कंटिन्यू। भगवत गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उसके समक्ष विश्व रूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्व रूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थी। इस तरह यद्यपि वह भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा, तो भला और कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, कोई कूप मंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूप मंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः वह प्रशांत सागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इस विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई अनुमान लगाने में उलझा रहता है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए। प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आज का अंतिम श्लोक 36 नंबर। तथापि कीर्त्यामि यस, कोई पूछ रहे कुछ? ओके। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरे स्वं तत्कर्तुं इरम् अन्यभिधाशतिम् अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ। अन्यथा मेरी वाक्य शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। कौन बोल रहा है पिंकी मात्री? किनको ये बात? प्रभु जी मैत्री यस पिंकी माता जी। मैत्री मुनि की विदुर जैसे कह रहे हैं। हाँ, तात्पर्य
करिए। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है और जो ही चेतना भगवान हुए ना प्रभु जी? यस शशि माता जी। मैत्रेय मुनि के गुरु कौन हुए? देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, मैं अपने गुरु से। यस देखना पड़ेगा। ये पढ़िए माता जी। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा। यानी जैसे ज्ञानी लोग बोलता है ना, निष्क्रिय रहना, तो व्यक्ति कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। या तो वो भगवान का सेवा करेगा, नहीं तो माया का सेवा करेगा, यही बोला जा रहा है। चेतना कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता, यू नो, इट कैन नॉट जस्ट स्टे आइडियल। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उत्तम सेवा में लगा लेना चाहिए इस चेतना को, इस क्रिया शक्ति को। यहाँ एक लाइन आया प्रभु जी, शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो भगवान की सेवा, वो कार्यकलाप, शुद्ध चेतना, शुद्ध माने जो शुद्ध चेतना से भगवान का सेवा, उसको रोककर वही चेतना को कोई माया का सेवा में नहीं लगाना चाहिए, निम्न सेवा में नहीं लगाना चाहिए। या आगे। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। यानी अचेतनता नींद में हम लोग जब सोए रहते हैं उस समय। हाँ आगे। तो मैं, लेकिन यही बोला जा रहा है कि शांत कभी नहीं रह सकता है। तो ये वही समझ लेना पड़ेगा, व्यक्ति कभी बिना कार्य के नहीं रह सकता, बिना सेवा का नहीं रह सकता है। या तो भगवान का सेवा करेगा, नहीं तो माया का सेवा करेगा, वही सेम सिमिलर। आगे। अचेतनता कृत्रिम है। बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, हरे अपितु इतना सुंदर लिखा गया है, कीर्तिम हरे स्वम सत कर्तुम। अगर मेरा कोई योग्यता नहीं है, मैं तो मुनि बता रहे हैं भगवान का कीर्ति करने का, लेकिन अगर मैं भगवान का कीर्ति नहीं करूंगा तो हमारा चेतना माया का कीर्ति करेगा। उसीलिए जो मैंने गुरु का सुना, गुरु से श्रवण किया है, वो मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है अशोक प्रभु? या कंटिन्यू। अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह से हुआ या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है और ये दंड शरीर,
मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगे रहने के व्रत के प्रतीक है, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म में एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा तो उनकी महिमा भगवान में का मायावादी लोग का जो मायावादी सन्यासी का जो डंडा होता है, सन्यासी लोग का डंडा होता है लंबा, तो वो एक सिंगल डंडा है और उसका क्या प्रतीक है? मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं और भगवान एक हो जाऊंगा, इसीलिए एक। और वैष्णव त्रिदंडी सन्यासी, जैसे श्रील प्रभुपाद त्रिदंडी सन्यासी, त्रिदंडी का क्या अर्थ है अमित प्रभु? त्रिदंडी का अर्थ है मेरा कर्मणा मनसा वाचा, ये 3 चीज मैं भगवान को अर्पित करता हूँ, सिर्फ आप ही की सेवा में लगेंगे हमेशा। आगे अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण है। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनमें एकाकार हो जाता है। यद्यपि यह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है पढ़िए। और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। हरे कृष्ण।